अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ यासिर कियानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यासिर कियानी। मैं आज आपको आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव की सैर करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हिल टाउन। मेरे साथ रहिएगा, मैं आज आपको बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की जगह दिखाने वाला हूँ। मेरे इस छोटे से गाँव के अंदर तोली पीर से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर यह गाँव मौजूद है। रावलाकोट शहर से आधे घंटे के फासले पर यहाँ पर यह शहर मौजूद है। ये गांव है, एक छोटा सा गांव है, नेचुरल गांव है। इसमें बड़ी खूबसूरत किस्म की जगह हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सारी जगह थोड़ी थोड़ी करके दिखाऊंगा और ऐसी जगह दिखाऊंगा जिनको देखकर आप बड़े परेशान हो जाएंगे और आप डर भी सकते हैं। भाई ख्याल से आपने वीडियो देखनी है, ध्यान से आपने बड़ी गौर से इस चीज़ को देखना है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर कैसी कैसी चीज़ें मौजूद हैं। चलें देखते हैं आज हम अपने गाँव को। तो मैं सबसे पहले आपको अपना घर दिखाता चलूँ। ये मेरा घर है, ये तकरीबन शहर से बहुत ही दूर है और बिल्कुल अकेला घर है। यहाँ पर आसपास इसके कोई नज़दीक यहाँ पे घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर आसपास जो है इसकी हुदूद के अलावा टोटल आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल जंगल ही है और हर तरफ जो है तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो देखकर बंदा हैरान होता है। और ये मेरा रास्ता है यहाँ से मस्जिद जाने का। ये आप रास्ता देखें, इस रास्ते को बड़ा और बिलखुसूस रात को जो इशा के वक़्त और फिर फजर के वक्त मुझे नमाज़ के लिए जाना होता है, इसी रास्ते से मैं गुज़र के जाता हूँ। बड़ा अजीब किस्म का रास्ता है भाई, यहाँ पे हर एक बंदा जो है वो नहीं रह सकता, बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरा रास्ता है, यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी मस्जिद, बिल्कुल थोड़ा सा कोना यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये मेरी मस्जिद है, यहाँ पर मुझे जाना होता है नमाज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नाला है, एक छोटा सा, इसको हम अपनी ज़ुबान में कस्सी कहते हैं। तो है ये बड़ी खौफनाक किस्म की है। यहाँ पे रात को मुझे नमाज़ के लिए जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है, इसलिए कि ये जंगल है सारे का सारा। और फिर यहाँ से मेरे घर के पास से लेके ऊपर तक घर तकरीबन काफ़ी दूर है वो जो घर है। फिर सबसे ख़तरनाक बात यह है भाई, इन्होंने डॉगी भी रखा हुआ है, एक कुत्ता रखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा डर लगता है। मुझे उसकी हिफाजत के बजाय ज़्यादा डर लगता है। सबसे अनोखी चीज़ आपको मैं दिखाऊं, जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत अंधेरा था रास्ते में और मैंने यहाँ पर अपनी मदद आप ये बल्ब एक दरख्त के ऊपर यहाँ पे ला के लटकाया और मैंने इसकी इस तरह से फिनिशिंग की है ताकि इसके अंदर बारिश का पानी ना जाए और फिर ये जल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। इस वजह से मैंने इसकी सेटिंग यूँ करके मैंने इधर लटका दी और अब इसकी वजह से ये जो जितना भी एरिया है यहाँ से ऊपर तक रोशनी इसकी जाती है और मुझे डर नहीं लगता। इसी तरह रास्ते में आगे तक इसकी रोशनी जा रही होती है तो वहाँ तक मुझे इसमें इसकी वजह से डर ख़तरा महसूस नहीं हो रहा होता। ये मेरे घर के पास से बिल्कुल व्यू है, सामने दिखाई देता है। बाहर निकलो और अक्सर मैं गर्मियों के मौसम में यहाँ पे बैठ के चाय पीता हूँ शाम की, और फिर यहाँ पे धूप कम लगती है इस साइड पे चूँकि, तो चाय पीने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और फिर उस वक्त जो है मेरे दोस्त अहबाब भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। वो अक्सर सर्दियों के महीने जो हैं वो 5-6 महीने यहाँ से वो चले जाते हैं शहरों की तरफ और फिर वो गर्मियों के महीनों में आते हैं। तो फिर गर्मियों में यहाँ पे इकट्ठे बैठ के चाय पीने का अपना ही एक लुत्फ़ होता है, अपना ही एक मज़ा होता है। तो ये नीचे जो है ये जगह बड़ी ख़तरनाक किस्म की जगह है, बड़ी खौफनाक जगह है। यहाँ पे अक्सर जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, तो उनको मैं दिन के वक्त अगर इस साइड पे ले आऊँ तो वो दिन के वक्त भी यहाँ पे इस तरफ देख के वो डर जाते हैं कि यार ये इधर क्या है। तो बड़ी खौफनाक जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से नीचे से जाके कि कैसी जगह है। ये चूँकि दरख्त हैं मेरे बिल्कुल सहन के साथ जुड़े हुए हैं सारे, तो ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मोबाइल फ़ोन में शायद कि इतना वो इनका व्यू सही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसे जो नेचुरल जो चीज़ होती है वो आपको देखने में मज़ा आता है। तो कोशिश कीजिए आप भी इस चीज़ को देखें, मेरे पास आएँ आप, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसकी तफरीह करवाऊँगा। सर्दियों का मौसम अपने घर की तरफ जाने वाला है। अभी बहार का मौसम यहाँ पे आ चुका है और ये देख सकते हैं आप हल्के हल्के यहाँ पर दरख्त जो हैं वो फूल भी निकालने लगे हैं थोड़े थोड़े, और पत्ते भी इनके हल्के हल्के आने लगे हैं। ये अखरोट का दरख्त है और फिर ये साथ में आलू बुखारे का दरख्त है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फल के दरख्त भी मौजूद होते हैं जिनको हम यहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं गर्मियों के मौसम में। ये हमने अपने नेचुरल जो सब्ज़ियों वगैरह के लिए यहाँ पे हमने ये जगह बनाई थोड़ी सी, इसमें हमने ये सब्ज़ियाँ लगाई हैं यहाँ पे खाने के लिए। बड़ी इनका अपना एक टेस्ट होता है। ये सब्ज़ियाँ जो हैं देसी हैं, एक तो नेचुरल हैं और फिर ऊपर से ताज़ा होती हैं, फ्रेश होती हैं। तो ये सब्ज़ियाँ हर एक को यहाँ पे नहीं मिलती। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये तोली पीर का व्यू यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे बाइक पे तकरीबन 20 मिनट लगते हैं यहाँ तक जाने के लिए। ये तोली पीर आज़ाद कश्मीर का एरिया है, यहाँ से बिल्कुल वाज़ी दिखाई दे रहा है। सुबह के वक्त मज़े की बात ये होती है
कि बिल्कुल सूरज जो है वो यहीं से बाहर आता है और मुझे बड पे धूप लग रही होती है। ये घर की डबल स्टोरी है जिस घर में मैं रह रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर इसका डबल बना हुआ है घर। तो ये अभी चूँकि खाली है, यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता। ये गर्मियों के मौसम में यहाँ पे आते हो रहे, ये सर्दियों के पूरा जितना भी मौसम होता है उस सर्दियों के मौसम में ये लोग इंग्लैंड की तरफ चले जाते हैं। इसी चीज़ को अगर यहाँ से ऊपर आएँ और छत से होकर अगर आप इस व्यू को देखें तो ये कुछ और ही निराला दिखाई देता है और ही मज़ेदार दिखाई देता है, इसलिए कि छत से चूँकि ज़्यादा हाइट है और फिर यहाँ से हर चीज़ वाज़े दिखाई दे रही होती है, तो इसलिए इधर से आकर इसका व्यू जो है वो ज़्यादा ही खूबसूरत दिखाई देता है। मेरे घर के साथ यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब आबादी नहीं लगती और फिर जो घर जो बसने वाला है वो काफ़ी नीचे है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे घर, काफ़ी दूर तकरीबन आबादी है। ये घर सारे जो नीचे हैं, तो ये रात के वक्त यहाँ पे ये आस उम्मीद नहीं होती बंदे को कि यहाँ पे अगर कोई मसला पेश आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई दूसरा बंदा भी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे आ सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो उस पर आप रब्ता करके किसी को बुला सकते हैं। कश्मीर में बनने वालों घरों की जो तर्ज है, बनावट जो है घरों की, तकरीबन ज़्यादातर ऐसी ही होती है जो घर बनाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर इनको यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बर्फ़ की वजह से ये घरों के ऊपर जो ये चादरों का निज़ाम होता है ये ज़रूरी होता है। ज़लज़ले से यानी कि 2005 के तकरीबन ये बने हुए घर हैं और अभी तक ये ऐसे ही बने हुए हैं। इसके बाहर ये बहुत ही खूबसूरत सीन है और यहाँ पे गर्मियों के मौसम में बाहर आके बंदा बैठे और फिर चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। फिर और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे शाम के वक़्त जो है गर्मियों के मौसम में जून या जुलाई के महीने में भी अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको पकोड़े और समोसे और जलेबी ये सारी चीज़ें खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। कश्मीर जन्नत नज़ीर है, ये किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इसलिए कि यहाँ पे अपनी एक नेचुरल खूबसूरती होती है और नेचुरल सेटअप है यहाँ पे सारी चीज़ का। यहाँ पे कोई ऐसे मिलावट वाली बात नहीं होती। कैमरे की आंख में जो भी रिकॉर्डिंग होती है तो वो नेचुरल चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही होती है। यहाँ पे इसमें कोई सफाई लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी तरह की आपको एडिटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जी तो नाजरीन, ये था मेरे घर का कुछ मुख्तसर सा तारुफ जो मैंने आपको करवाया है। ये मेरा घर है यहाँ पे, इस जगह का नाम हिल टाउन है और ये तोली पीर से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर मौजूद है। रावलाकोट शहर से तकरीबन जो है आधे पौने घंटे का गाड़ी के ऊपर अगर आप आएंगे तो आधे पौने घंटे का रास्ता है। और ये बड़ा नेचुरल किस्म का शहर है और नेचुरल किस्म का गाँव है, देहात है। यहाँ पे हर चीज़ अपनी एक कुदरत की अपने नज़ारा दिखा रही होती है, नज़ारा पेश कर रही होती है। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बहुत ही अच्छी जगहों का यहाँ पे तारुफ भी करवाऊँगा और फिर साथ में आपको सैर भी कराऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए वही साफ़ यासिर कियानी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।